सास और बहू का स्कूल प्रोजेक्ट। सास और बहू का रिश्ता हमेशा ही जटिल और संवेदनशील माना जाता है। लेकिन जब दोनों एक साथ किसी मिशन पर जुट जाएं, तो यह रिश्ते के नए पहलू को सामने लाने का एक शानदार तरीका बन सकता है। इस कहानी में सास बहू के बीच एक ऐसा अद्भुत अनुभव हुआ जिससे न सिर्फ उनका आपसी समझ बढ़ा, बल्कि उनके परिवार में भी एक नया सामंजस्य स्थापित हुआ। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर के एक छोटे से घर से, जहां सास बहू का रिश्ता अक्सर तनावपूर्ण रहता था। बहू सीमा और उसकी सास शारदा देवी दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। सीमा एक शांत, समझदार और आधुनिक महिला थी, जबकि शारदा देवी परंपराओं और पुराने रीति रिवाजों की समर्थक थीं। यह अंतर उनके रिश्ते में अक्सर तनाव का कारण बनता था, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो उनके रिश्ते को एक नया मोड़ देने वाला था। एक दिन सीमा के बेटे मोहन के स्कूल से एक चिट्ठी आई। स्कूल में एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया था, जिसमें बच्चों को अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर काम करना था। प्रोजेक्ट का विषय था परिवार के साथ साझेदारी और सहयोग की महत्ता। मोहन के पास कोई और व्यक्ति नहीं था जिसके साथ वह यह प्रोजेक्ट कर सकता। सीमा ने शारदा देवी से पूछा, माँ, क्या आप मोहन के प्रोजेक्ट में मदद कर सकती हैं? शारदा देवी ने शुरू में संकोच किया, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरह के आधुनिक प्रोजेक्ट का काम समझ में आएगा। लेकिन सीमा ने उन्हें समझाया, माँ, यह तो बस एक तरीका है परिवार के साथ मिलकर कुछ नया सीखने का। हमें तो बस यही दिखाना है कि हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। शारदा देवी ने चुपचाप सिर झुकाया और अंत में सहमति दे दी। ठीक है, लेकिन मुझे यह सब बहुत नया सा लगता है, उन्होंने कहा, और सीमा ने इस पर मुस्कराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम साथ मिलकर इसे पूरा करेंगे। अगले दिन सीमा और शारदा देवी ने मिलकर काम शुरू किया। शारदा देवी को हमेशा से ही घर के कामों में बहुत माहिर माना जाता था। वह जानती थीं कि किस तरह से घर को सुव्यवस्थित रखा जाता है, पर यह प्रोजेक्ट उनके लिए कुछ नया था। सीमा ने शारदा देवी से कहा, माँ, आप घर के कामों में माहिर हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में हमें यह दिखाना होगा कि आप और मैं मिलकर कैसे काम करते हैं। प्रोजेक्ट की शुरुआत में सीमा और शारदा देवी के बीच कुछ असमंजस था। शारदा देवी का मानना था कि यह प्रोजेक्ट केवल पारंपरिक तरीकों पर आधारित होना चाहिए, जबकि सीमा ने इसे कुछ नया बनाने के लिए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करने का सोचा। वह चाहती थी कि वे प्रेजेंटेशन में कुछ चित्र, ग्राफिक्स और वीडियो का भी इस्तेमाल करें ताकि यह आकर्षक और संवादात्मक हो। लेकिन शारदा देवी को इन सभी चीजों से हिचकिचाहट हो रही थी। ये वीडियो क्या होता है? हम तो बस अच्छा काम करके दिखाएंगे, यही काफी है, शारदा देवी ने कहा। सीमा ने धीरे से समझाया, माँ, यह तरीका हम सबको जोड़ने का एक नया तरीका है। इसके जरिए हम दिखा सकते हैं कि हम अपने पारंपरिक कामों को आधुनिक तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं। शारदा देवी थोड़ी देर चुप रहीं और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मुझे मदद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। शारदा देवी को सिखाने का काम सीमा ने किया और शारदा देवी की मेहनत ने सीमा को भी प्रेरित किया। शारदा देवी ने सिखाया कि कैसे एक परिवार में हर सदस्य का योगदान जरूरी होता है, और इस सोच को सीमा ने डिजिटल दुनिया में पेश किया।
दोनों मिलकर एक शक्तिशाली प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थीं, जो न केवल उनके रिश्ते को बल्कि पूरे परिवार के साथ काम करने की महत्ता को भी उजागर करेगा। इस बीच मोहन ने यह देखा कि उसकी माँ और दादी के बीच के रिश्ते में कुछ बदल रहा है। पहले जहां वे दोनों एक दूसरे से काफी अलग रहते थे, वहीं अब वह दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। मोहन को यह देखकर बहुत खुशी हुई और उसने सोचा कि यह उसके प्रोजेक्ट के लिए एक आदर्श उदाहरण बन सकता है। दिन ब दिन सीमा और शारदा देवी के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। दोनों के बीच संवाद बढ़ा और उनके रिश्ते में पहले से ज्यादा समझदारी आने लगी थी। अब शारदा देवी को यह एहसास हुआ कि आधुनिक तरीके सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि परिवारों के बीच सामंजस्य और सहयोग बढ़ाने का एक तरीका हो सकते हैं। सीमा भी समझ पाई कि पारंपरिक मूल्य और आधुनिकता का मिश्रण कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। जब प्रोजेक्ट का दिन आया, तो सीमा और शारदा देवी ने पूरी मेहनत और समर्पण से तैयार की हुई प्रेजेंटेशन पेश की। यह एक अद्भुत उदाहरण था कि कैसे एक परिवार के सदस्य मिलकर काम कर सकते हैं और साथ में एक मजबूत बंधन बना सकते हैं। सीमा और शारदा देवी का स्कूल प्रोजेक्ट अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका था। पिछले भाग में हम देख चुके थे कि दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया और पारंपरिक और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। अब प्रोजेक्ट के बाद का समय उनके रिश्ते में एक नई राह लेकर आया था, क्योंकि यह काम सिर्फ मोहन के स्कूल प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहा था। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सास बहू के रिश्ते में और भी बदलाव आया। प्रोजेक्ट की सफलता और परिवार की खुशी। प्रोजेक्ट दिन था। स्कूल में सभी बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट लेकर आए थे, लेकिन मोहन का प्रोजेक्ट कुछ खास था। सीमा और शारदा देवी ने मिलकर जो काम किया था, वह न केवल आकर्षक था, बल्कि उसमें परिवार के सामूहिक प्रयास और सहयोग का संदेश भी था। प्रेजेंटेशन में एक और महत्वपूर्ण चीज थी। मोहन ने अपनी दादी और माँ के रिश्ते को लेकर एक छोटी सी कहानी भी बनाई थी, जिसे उन्होंने वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया था। हमने तो एक साथ काम किया, लेकिन हमारी मेहनत के पीछे एक मजबूत विश्वास और प्यार भी था, मोहन ने स्कूल में सभी के सामने यह वीडियो चलाते हुए कहा। प्रेजेंटेशन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों ने न केवल परिवार के साथ साझेदारी का महत्व सीखा, बल्कि यह भी समझा कि कैसे अलग अलग पीढ़ियां एक दूसरे से सीख सकती हैं और एक दूसरे की मदद कर सकती हैं। शिक्षकों ने भी इस प्रोजेक्ट की सराहना की। प्रिंसिपल ने सीमा और शारदा देवी की तारीफ की। यह प्रोजेक्ट न केवल बहुत रचनात्मक था, बल्कि इसमें दिखाया गया है कि कैसे परिवार एक साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। जब घर लौटे तो सीमा और शारदा देवी का चेहरा गर्व से चमक रहा था। मोहन ने खुशी से कहा, माँ, दादी, हम सबने मिलकर शानदार काम किया। शारदा देवी की आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन यह नमी खुशी की थी। उन्होंने सीमा से कहा, तुमने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया। पहले मुझे लगता था कि ये सब नाना प्रकार के आधुनिक उपकरण मेरे लिए नहीं हैं, लेकिन अब समझ में आ गया है कि इनका सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, यह तो हम सबकी मेहनत का परिणाम था। आप जो सिखाती हैं, वह हमें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, और आप जो करती हैं, वह हमें सीखने को मिलता है। उस दिन के बाद से शारदा देवी और सीमा के बीच एक नई समझ और सहयोग का दौर शुरू हुआ। दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। शारदा देवी ने समझ लिया कि आधुनिकता के साथ पारंपरिकता का संतुलन बहुत जरूरी है, और सीमा ने यह महसूस किया कि कभी कभी पुरानी समझ और अनुभव ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं। नई शुरुआत, एक दूसरे को समझने का रास्ता।
कुछ दिन बाद सीमा और शारदा देवी ने मिलकर परिवार के अन्य सदस्य के साथ एक गेट टुगेदर रखने का निर्णय लिया। यह गेट टुगेदर न केवल एक अवसर था परिवार के साथ समय बिताने का, बल्कि यह एक मौका भी था कि सास बहू के रिश्ते को और भी बेहतर तरीके से समझा जाए। गेट टुगेदर की तैयारी में सीमा और शारदा देवी दोनों ने मिलकर काम किया। शारदा देवी ने अपने पारंपरिक पकवानों की सूची तैयार की, जबकि सीमा ने घर को सजाने और संगीत का आयोजन करने की जिम्मेदारी ली। दोनों ने यह तय किया कि वे इस बार पुरानी यादों को ताजा करेंगे और साथ में नए अनुभव भी जोड़े जाएंगे। शारदा देवी ने सीमा से कहा, तुम्हें याद है जब तुम पहली बार हमारे घर आई थीं, तो तुम्हारे हाथों में कुछ न कुछ नया दिखता था जो मुझे अजीब लगता था। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि कुछ बदलाव भी जरूरी होते हैं। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपने ही मुझे यह समझाया कि हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगर आप अपना दिल खोलकर दूसरों को समझें, तो बहुत सी दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। गेट टुगेदर के दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठे, खाना खाया और पुराने दिनों की यादें ताजा कीं। शारदा देवी ने अपनी बहू और पोते के साथ मिलकर एक नई परंपरा की शुरुआत की, जिसमें हर सदस्य को एक दूसरे से कुछ नया सीखने का मौका मिलता था। मोहन ने कहा, आज का दिन मेरे लिए खास है क्योंकि आज मुझे यह एहसास हुआ कि परिवार में हर कोई एक दूसरे के लिए जरूरी है, चाहे वह दादी हो, माँ हो या हम बच्चे। शारदा देवी की आंखों में अब संतुष्टि और प्यार का भाव था। उन्होंने मोहन से कहा, बिल्कुल बेटा, परिवार के प्रत्येक सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण है। हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सीमा और शारदा देवी के रिश्ते में वह सामंजस्य और समझ बढ़ चुकी थी, जिसकी शुरुआत उस छोटे से स्कूल प्रोजेक्ट से हुई थी। वह एक ही टीम की तरह काम कर रही थीं, और यह टीम वर्क उनके रिश्ते की ताकत बन चुका था। अब वे न केवल एक दूसरे से बेहतर तरीके से समझ पा रही थीं, बल्कि उनका रिश्ता भी एक नए दिशा में आगे बढ़ रहा था। सास और बहू के बीच समझ और सामंजस्य का रिश्ता अब गहरा हो चुका था। पिछली बार जब हम उन्हें देख रहे थे, तो वे एक दूसरे से सीखने, साथ में काम करने और रिश्तों की नई परिभाषा बनाने की दिशा में बढ़ रही थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनके सामने एक नई चुनौती आई, जिसने न केवल उनके रिश्ते को प्रभावित किया, बल्कि उनके परिवार में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाए। नई चुनौती एक नया प्रोजेक्ट और रिश्तों की परीक्षा। कुछ महीनों बाद मोहन के स्कूल से एक और चिट्ठी आई, लेकिन इस बार यह प्रोजेक्ट पहले के मुकाबले कहीं अधिक जटिल था। स्कूल ने बच्चों को एक टीम प्रोजेक्ट दिया था, जिसमें उन्हें अपने परिवार के किसी एक सदस्य के साथ मिलकर एक कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट करना था। इस प्रोजेक्ट में उन्हें न केवल सामूहिक प्रयास से कोई काम करना था, बल्कि समाज की भलाई के लिए कुछ रचनात्मक और उपयोगी भी करना था। मोहन बहुत उत्साहित था, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा डर भी था। माँ, दादी, इस बार तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। हमें किसी की मदद करनी होगी और यह सब बहुत मुश्किल लगता है, उसने सीमा से कहा। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम डरिए मत, हम सब मिलकर इसे पूरा करेंगे। तुम्हारी दादी के पास बहुत अनुभव है और हम दोनों मिलकर इस बार भी कुछ खास कर सकते हैं। शारदा देवी ने एक पल के लिए सोचा, यह नया काम कुछ ज्यादा ही बड़ा लगता है, लेकिन अगर मोहन की मदद करनी है तो मुझे भी कोशिश करनी पड़ेगी। सीमा ने यह महसूस किया कि शारदा देवी को इस बार मदद करने में कुछ संकोच हो सकता है, क्योंकि यह काम पहले के मुकाबले कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण था। लेकिन उसने अपने अनुभव और समझ का सहारा लिया और शारदा देवी से कहा, माँ, यह कुछ नया है, लेकिन हम इस बार एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। समाज के लिए कुछ अच्छा करने का अवसर है।
शारदा देवी थोड़ी देर तक चुप रहीं और फिर हौसले से बोली, ठीक है बेटा, हम इसे कर सकते हैं। पहले जैसा नहीं, अब और भी बड़ा काम करेंगे। अब सास और बहू के बीच यह तय हो चुका था कि वे मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगी। लेकिन दोनों के मन में यह सवाल था कि आखिर वे किस प्रकार की सेवा का चुनाव करें। शारदा देवी का मन था कि वे वृद्धाश्रम या अनाथालय के बच्चों की मदद करें, जबकि सीमा का विचार था कि वे अपने आसपास के मोहल्ले में सफाई अभियान या पर्यावरण से जुड़ी कोई गतिविधि करें, ताकि समाज में जागरूकता फैलाई जा सके। समझौता और सहयोग, एक नया दृष्टिकोण। दोनों के विचार अलग थे, लेकिन यह प्रोजेक्ट दोनों के रिश्ते की परीक्षा भी था। क्या वे अपने मतभेदों को सुलझा पाएंगी और एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट हो सकेंगी? सीमा ने शारदा देवी से कहा, माँ, हमें इस बार साथ मिलकर एक ऐसा काम करना होगा जो ज्यादा लोगों तक पहुँचे और समाज को लाभ पहुँचे। हमें अपने समुदाय को जागरूक करना होगा। शारदा देवी थोड़ी देर तक सोचती रहीं और फिर उन्होंने कहा, अगर हम सफाई अभियान करते हैं तो यह हर किसी के लिए फायदेमंद होगा। हम पूरे मोहल्ले को साफ रख सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। यह काम हमारे द्वारा की गई किसी भी सेवा से कहीं ज्यादा असरदार होगा। यह समझौता सास और बहू के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। वे दोनों जानती थीं कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्हें न सिर्फ समाज की मदद करनी थी, बल्कि एक दूसरे को और भी बेहतर समझना था। दोनों ने मिलकर योजना बनाई, सफाई अभियान को लेकर एक रोड मैप तैयार किया और यह तय किया कि वे पूरे मोहल्ले को साफ करने के लिए हर घर तक जाएंगी और उन्हें जागरूक करेंगी। सफाई अभियान की शुरुआत और चुनौती। अगले कुछ दिन दोनों ने मिलकर सफाई अभियान की तैयारी शुरू कर दी। शारदा देवी ने अपने पुराने साथी, पड़ोसियों और दोस्तों से मदद लेनी शुरू की, जबकि सीमा ने सोशल मीडिया के जरिए मोहल्ले के अन्य लोगों को अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे यह अभियान बड़ा होता गया और आसपास के लोग भी जुड़ने लगे। लेकिन इस सफाई अभियान के दौरान सास और बहू के रिश्ते में कुछ ऐसी चुनौतियां आईं जो उनके आपसी समझ को और भी परिपक्व बना गईं। एक दिन जब वे मोहल्ले के एक गली में सफाई कर रही थीं, तो कुछ लोग अपनी पुरानी आदतों से इसे नजरअंदाज कर रहे थे। शारदा देवी को गुस्सा आ गया और वह पड़ोसियों से तेज आवाज में कहने लगी, क्या तुम लोगों को यह भी समझ नहीं आता कि यह हमारे मोहल्ले का स्वच्छता है? यह सब हमारी जिम्मेदारी है। सीमा ने तुरंत शारदा देवी को शांत किया और कहा, माँ, हमें धैर्य रखना होगा। लोगों को धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। गुस्से से नहीं, प्यार से काम चलेगा। यहाँ सीमा ने जो कहा वह शारदा देवी के लिए एक नया अनुभव था। वह खुद को शांत रखने की कोशिश करती रहीं और अपनी बहू से सीखने लगीं। वह समझने लगीं कि कभी-कभी बिना आक्रोश के भी बात की जा सकती है। नवीनतम सफलता, एक परिवार का सामूहिक प्रयास। अंततः सफाई अभियान ने पूरे मोहल्ले में सकारात्मक असर डाला। शारदा देवी और सीमा दोनों ने मिलकर न सिर्फ सफाई की, बल्कि लोगों को यह भी समझाया कि स्वच्छता केवल दिखावे की बात नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य और सुख शांति के लिए जरूरी है। उनका यह प्रयास मोहल्ले के हर घर में महसूस किया गया और लोग भी जागरूक हुए। सीमा और शारदा देवी ने महसूस किया कि इस अभियान ने न केवल मोहल्ले को स्वच्छ किया, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नया आयाम दिया। दोनों ने मिलकर एक ऐसी सेवा की जिससे न केवल उनके बीच की दीवारें टूटीं, बल्कि समाज में भी एक बदलाव आया। सास और बहू के बीच के रिश्ते में गहरी समझ, सम्मान और सहयोग की नई शुरुआत अब पूरी तरह से आकार ले चुकी थी। पहले जहां दोनों के बीच मतभेदों की एक दीवार खड़ी थी, वहीं अब एक मजबूत बंधन था जो सिर्फ परिवार को नहीं, बल्कि समाज को भी जोड़ने का काम कर रहा था। सफाई अभियान के दौरान जो बदलाव आया,
उसने न केवल उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अगर सास और बहू मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। परिवार में बदलाव, एक नई सोच का जन्म। सफा अभियान के बाद सीमा और शारदा देवी ने महसूस किया कि अब उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। शारदा देवी को यह समझ में आ गया था कि आधुनिक सोच और पुराने अनुभवों का सही मिश्रण ही एक परिवार को समृद्ध और खुशहाल बना सकता है। सीमा ने भी यह महसूस किया कि पारंपरिक ज्ञान और संस्कार जब सही तरीके से अपनाए जाते हैं तो वे किसी भी नई चुनौती से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करते हैं। शारदा देवी ने सीमा से एक दिन कहा, बेटा, पहले मुझे लगता था कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाती क्योंकि तुम बहुत आधुनिक हो। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि हर चीज में बदलाव जरूरी है। जो कुछ तुम सीख कर आती हो वह हमारे घर और परिवार के लिए अच्छा है। सीमा ने अपनी सास की बातों को सराहा और जवाब दिया, माँ, आपने हमें सिखाया कि परिवार की जड़ें मजबूत होना चाहिए। चाहे वह पुराने समय की परंपराएं हों या नए विचार, हमें दोनों को एक साथ स्वीकारना चाहिए। यह बातचीत उनके रिश्ते के विकास की एक नई दिशा को दर्शाती थी। शारदा देवी अब सीमा की मदद से अपनी सोच को और अधिक खुला करने लगी थीं, और सीमा भी समझने लगी थीं कि कभी-कभी पुरानी बातों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अब दोनों ने अपने अपने अनुभवों को एक साथ जोड़ा और परिवार के बाकी सदस्यों के लिए एक मिसाल पेश की। समाज में बदलाव, एक नई पहल। सीमा और शारदा देवी ने सफाई अभियान के बाद यह महसूस किया कि समाज को जागरूक करने की दिशा में और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। उन्होंने तय किया कि वे अब कुछ और सामाजिक पहल करेंगी। इस बार उनका उद्देश्य बच्चों और युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था। सीमा ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, पर्यावरण बचाओ, भविष्य संजो। इस पहल के तहत सीमा और शारदा देवी ने अपने मोहल्ले में बच्चों और युवाओं के लिए एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें पर्यावरण के महत्व और उसे बचाने के उपायों पर चर्चा की गई। उन्होंने बच्चों को प्लास्टिक का कम उपयोग करने, पौधे लगाने और जल बचाने के बारे में बताया। शारदा देवी ने अपनी पारंपरिक सोच का लाभ उठाते हुए बच्चों को यह भी बताया कि पुराने समय में लोग प्रकृति से किस प्रकार जुड़ी होती थीं और उनका जीवन पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण था। हमारे पुराने रीति रिवाजों में बहुत कुछ है जो आज के समय में भी लागू हो सकता है। उदाहरण के लिए, पुराने समय में हम सब्जियां उगाने के लिए मिट्टी की बर्तनों का इस्तेमाल करते थे ताकि प्लास्टिक का कम इस्तेमाल हो, शारदा देवी ने कहा। सीमा ने इस विचार को और भी उन्नत किया। माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल लोग पर्यावरण को बचाने के बजाय उसे नुकसान पहुंचाते हैं। हमें बच्चों को यह बताना चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, सीमा ने जोड़ा। इस कार्यशाला में बच्चों ने न सिर्फ पर्यावरण के बारे में सीखा, बल्कि वे खुद भी अपनी तरफ से कुछ बदलाव लाने के लिए प्रेरित हुए। मोहल्ले के लोग जो पहले इस विषय को हल्के में लेते थे, अब उसे गंभीरता से लेने लगे थे। यह पहल एक सफलता बन चुकी थी और परिवार के हर सदस्य ने इसे अपना योगदान दिया था। एक नई शुरुआत, सास और बहू की नई पहचान। समाज में बदलाव लाने के साथ साथ सास और बहू के रिश्ते में भी एक नई शुरुआत हुई। शारदा देवी ने सीमा के साथ मिलकर एक नई पहचान बनाई थी। वह केवल सास नहीं, बल्कि एक साथी, एक मार्गदर्शक और एक दोस्त बन चुकी थीं। सीमा ने भी अपनी सास को अपनी दूसरी माँ की तरह देखा था और अब वह यह समझने लगी थी कि पारिवारिक रिश्तों में सिर्फ सम्मान ही नहीं, प्यार और सहयोग भी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। माँ, मैं सोच रही थी कि अगर हम इस अभियान को और बढ़ाएं तो हम पूरे शहर में बदलाव ला सकते हैं, सीमा ने एक दिन शारदा देवी से कहा।
शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस प्रकार सास और बहू के बीच यह नया रिश्ता न केवल उनके परिवार को एकजुट कर रहा था, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। उनका यह सामूहिक प्रयास अब केवल उनके रिश्ते की ही नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की ताकत बन चुका था। वे दोनों एक टीम की तरह काम कर रही थीं, जहां कोई भी छोटा या बड़ा नहीं था। दोनों का उद्देश्य था परिवार और समाज को एक साथ जोड़ना और एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाना। नए अनुभव और सीख, रिश्ते में परिपक्वता। इस पूरे सफर में सास और बहू ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। पहले जहां उनके रिश्ते में दूरी थी, वहां अब एक गहरी समझ और प्यार का रिश्ता बन चुका था। सीमा ने शारदा देवी से यह सीखा कि हर अनुभव की अपनी कीमत होती है, चाहे वह पुराना हो या नया। शारदा देवी ने सीमा से यह सीखा कि कभी कभी हमें अपने पुराने दृष्टिकोण को बदलने के लिए खुद को तैयार करना होता है, ताकि हम समय के साथ चल सकें। सीमा और शारदा देवी का यह अनुभव उनके रिश्ते के लिए एक अमूल्य धरोहर बन चुका था। दोनों ने मिलकर यह सिद्ध कर दिया था कि रिश्तों में केवल संवाद और समझ से ही सामंजस्य और सहयोग का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। उनका यह सफर न केवल परिवार के लिए प्रेरणादायक था, बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण बन गया था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।